अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तेरे जाने के बाद, जिसकी कि आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि सारी एपिसोड हमें ज़्यादातर उमैर और सजल के गिर्द ही घूमती नज़र आएगी। उमैर ने ये कर दिया, सजल ने ये कह दिया, बस यही हॉट टॉपिक होगा इस एपिसोड में। हरकत तो उमैर ने भी बहुत बुरी की, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था जैसा उसने किया। अगर वो अलीज़े को देखने चला ही गया था तो एटलीस्ट उसकी फैमिली से तो मिलता, ऐसे उठकर आना भी नामुनासिब सा लगता है। तो जब से ऐसे ही अलीज़े को छोड़कर आया है तब से सबकी नज़रें सिर्फ उमैर पर ही जमी हैं। अब तो सब उमैर को ही गलत समझ रहे हैं। हीरा ने भी कह दिया कि तुम क्या चाहते हो कि मेरी बहन तलाक लेकर घर बैठ जाए और अपना घर उजाड़ दे तुम्हारी वजह से? आखिर तुम्हारा मसला क्या है? सुफियान ने भी उमैर को अच्छी खासी बातें सुनाई कि ये तुमने बहुत गलत किया। उधर हमाद तो गुस्से से लाल पीला ही हो गया जब उसे पता चला कि उमैर अलीज़े का रिश्ता लेने के लिए चला गया, वो भी सजल के घर। सजल के घर का सुन को ही तो सबको मसला हो रहा है। माँ तो अलहदा परेशान है कि अब मेरे सजल के घर का क्या होगा। जब पता चलेगा सालिया को कि उमैर की बातचीत पहले सजल से चल रही थी तो वो क्या हाल करेगी मेरी चांद सी बेटी का। बस यही सोच सोच कर हमाद और हीरा भी परेशान हैं। अलीज़े का जो रिश्ता लाइन में था, अब उससे तो अलीज़े बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहती, क्योंकि अब तो उसका एतबार ही उठ गया इन चीज़ों से। मगर माँ बज़िद है कि एक दफ़ा उस रिश्ते से ज़रूर मिले, उन लोगों से मिले तो सही। हर कोई उमैर जैसा नहीं होता। जैसी उमैर ने बेहिस्सी दिखाई, जैसा उमैर ने किया, ज़रूरी तो नहीं कि सब कुछ वैसा ही करे। मगर यहाँ पर उमैर ने भी कुछ गलत नहीं किया। एकदम जब सजल उसके सामने आ गई तो बस उससे यही रिएक्ट हो सका जो उसने किया, जिसका सबने बहुत ही ज़्यादा गलत मतलब ले लिया। अभी तो सालिया अपनी बेटी के पीछे पड़ी है कि मैं रिश्ते वालों को बुलाने लगी हूँ और तुमने वो रिश्ते के सामने जाना है और अच्छी तरीके से उनसे बातचीत करनी है। फरी भी काफ़ी समझाती है अलीज़े को, मगर अलीज़े के ज़हन व गुमान पर सिर्फ एक ही इंसान सवार है, उमैर। वो तो अपनी ज़िंदगी उमैर के साथ ही गुजारना चाहती है। जब से उसने मोहब्बत के मतलब को समझा है उसने अपने साथ उमैर को ही देखा है, और अब कैसे हो सकता है कि वो अपने साथ किसी और इंसान को तसव्वुर कर ले। मगर इस वक्त अलीज़े की जो हालत है वो कोई भी समझने को और सुनने को तैयार नहीं। सज्जल दिलासे तो देती है अलीज़े को, मगर फिर भी क्या कर सकती है। चाहती तो वो भी ये है कि अलीज़े कहीं और शादी कर ले। अब तो उमैर ने तंग आकर सज्जल को कॉल ही कर ली कि मेरी ऐसी कोई टेंशन नहीं थी और मैं ये नहीं जानता था कि अलीज़े तुम्हारी नंद है। अगर मुझे इस बात का आइडिया भी होता तो मैं कभी तुम्हारे घर रिश्ता लेकर नहीं आता। मगर सज्जल है कि वो उमैर को ही गलत समझ रही है। वो तो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। वो उमैर को बताती है कि अलीज़े तुम्हारे साथ शादी के ख्वाब देख चुकी है और तुम कह रहे हो कि तुम संजीदा नहीं थे, तुम बस वैसे ही अलीज़े के बुलाने पे आ गए। ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने इतनी अच्छी लड़की का दिल दुखाया, इतनी नरम दिल, इतनी सॉफ्ट हार्टेड लड़की है वो। अब यहाँ पर सजल क्या जानती है कि आगे सजल की ज़िंदगी में भी ये बातें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का बाइस बनेंगी, क्योंकि माहम ऐसी बातें छुपाए नहीं रखेगी। वो तो सबको बताएगी कि सजल और उमैल का रिश्ता होने वाला था और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। और जब ये बात अशर तक और सौलिया तक पहुँचेगी तो देखते हैं कि आगे ये कहानी कौन सा मोड़ लेती है और कौन से नए रंग हमें दिखाती है। तब तक के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।